श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी उपयोगी माना गया है। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों वाली यह गीता संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। हालांकि इसे पूरा पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, इसलिए आज के इस वीडियो में हम गीता के 108 महत्वपूर्ण विचारों को साझा करेंगे, जो इसके गहरे अर्थ को समझने में आपकी मदद करेंगे। भगवद गीता प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक पुस्तक है। यह मन को शांति देने वाले पाठ, आत्मा को छू लेने वाले संदेश और जीवन को बढ़ाने वाला ज्ञान प्रदान करता है। भगवद गीता को पढ़ने से हमें अपने स्वभाव को समझने, धर्म के मार्ग पर चलने और कर्म के फल को नजरअंदाज करते हुए प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक अध्याय हमें एक नया दृष्टिकोण, आध्यात्मिकता और जीवन जीने का तरीका देता है। प्रत्येक अध्याय में महान सत्य हैं जिन्हें हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। साहस, विश्वास, भक्ति और निष्काम कर्म ये भगवद गीता द्वारा सिखाए गए जीवन के सिद्धांत हैं। इन विचारों को रोज रात को सोने से पहले सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के वे अनमोल 108 विचार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को देखकर चिंतित हो जाते हैं। उसे अपने परिवार के सदस्यों को मारने का पछतावा है। दुख से चुप रहता है। श्री कृष्ण से कहता है कि उसका हृदय दुख से भरा है और लड़ने से इनकार करता है। उसके हाथ में गांडीवम निष्क्रिय हो जाता है। शांति के लिए वैराग्य अपनाने का सुझाव देते हैं। पारिवारिक सद्गुणों के नष्ट होने का भय रहता है। अपनी आत्मा में कमजोरी महसूस करते हुए वह कृष्ण से मदद मांगता है। भगवद गीता की शुरुआत अर्जुन की निराशा से होती है। अध्याय 2, सांख्य योग। कृष्ण ने बढ़ाया अर्जुन का साहस। वह आत्मा को अमर एवं शाश्वत बताता है। वह बताते हैं कि आत्मा शरीर की तरह रूपांतरित है लेकिन अदृश्य है। कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं। उनका कहना है कि अपने कर्तव्यों को लगन से करना जरूरी है। अर्जुन के धर्म की याद दिलाता है। श्री कृष्ण ने हमसे कहा कि डर छोड़ो और लड़ो। झूठ का कभी भी सत्य से मिलन नहीं होता। उन्होंने कहा कि कर्म फल की आशा न करें। वे बुद्धि के साथ धर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण कर्म की उपेक्षा न करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म के बिना जीवन असंभव है। निष्काम कहते हैं कि कर्म ही जीवन का मार्ग है। वह बताते हैं कि शरीर मात्र एक साधन है और आत्मा शाश्वत है। विश्व की देखभाल के लिए कर्म करने का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि हर प्रेरणा ईश्वर की सेवा है। काम की आशा के बजाय समर्पण से काम करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि लोभ और क्रोध मन को नष्ट कर देते हैं। वे कर्म फल संबंधी अभिमान त्याग कर धर्म का पालन करने की सलाह देते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि यह सब विश्व के कल्याण के लिए है। अध्याय 4, ज्ञान योग। बताते हैं कि भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के दौरान धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्तव्य कर्म में किया जाए तो वह योग है। उनका कहना है कि ज्ञान वह दीपक है जो जीवन को रोशनी देता है। सच्चा ज्ञान शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। कहते हैं अनिर्णयग्रस्त लोगों को कभी शांति नहीं मिल सकती। वह स्पष्ट करते हैं कि कर्मनिरति होकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध अभ्यास का महत्व बताते हैं। ईश्वर की सेवा मानव जीवन के महत्व को दर्शाती है। अहंकार के बिना कर्म करना प्यारा है। कृष्ण की सलाह है कि बुद्धि का परिश्रम पूर्वक अभ्यास करो। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। निष्काम कर्म योग कर्म संन्यासम से बेहतर है। उनका कहना है कि तप का तात्पर्य लोभ का अभाव है। कर्तव्य का पालन सच्चे मन से करना अच्छा है। यदि इंद्रियां वश में हैं तो जीवन शांतिपूर्ण है।
संभव वाले योगी का जीवन ध्यानमय होता है। शत्रुओं की ओर भी समान फोकस रखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जीवन का अंतिम अर्थ निष्काम कर्म से संभव है। योगी का जीवन संसार के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मन की शांति केवल कर्म से ही प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण कहते हैं कि आत्म ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 6 आत्मसंयम। आत्मसंयम से व्यक्ति तपस्वी और योगी बनता है। योगी को कर्म की उपेक्षा न करके अपने कर्तव्यों का सदुपयोग करना चाहिए। योग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य है। आत्मसंयम से मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से आत्म साक्षात्कार संभव है। आत्मा और मन मित्र या शत्रु हो सकते हैं। यदि आप संसार को समदृष्टि से देखते हैं तो जीवन सार्थक है। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। योगाभ्यास में आत्मसंयम महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा नियंत्रण में विफल हो जाती है तो आत्मा अगले जन्म में विकसित होगी। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण भगवान को पूर्ण विश्वास के साथ जानने की सलाह देते हैं। ईश्वर सृजन, संरक्षण और विनाश में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भक्ति से भगवान तक पहुंचना संभव है। वह हमें अभिमान त्याग कर भगवान की शरण में जाने को कहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर सृष्टि में सर्वत्र है। उनका कहना है कि प्रकृति और पुरुष ईश्वर की महिमा है। भक्ति की उत्कृष्टता बताते हैं। भगवान जो सभी के लिए समान हैं, भक्तों की भक्ति का जवाब देते हैं। ईश्वर का ज्ञान जीवन के आध्यात्मिक नवीनीकरण की ओर ले जाता है। भगवान की महिमा को पहचानना भक्ति का पहला कदम है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण ने कहा कि मानव जीवन का उपयोग ईश्वरीय स्मरण के लिए किया जाना चाहिए। मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्पष्ट करता है कि ईश्वर सनातन ब्रह्म है। ईश्वर के ध्यान के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। भक्ति मार्ग में निरंतरता सबसे आवश्यक है। यदि कोई योगी मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति ही मोक्ष की कुंजी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आत्मा शाश्वत है। भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। स्मरण हमारे जीवन का मुकुट है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। कृष्ण कहते हैं कि राजविद्या भगवान की महिमा को जानना है। भगवान भक्ति का प्रतिफल देते हैं। ईश्वर का ज्ञान जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उनका कहना है कि भक्ति से भगवान तक पहुंचना आसान है। भगवान सदैव अपने भक्तों की शरण में रहते हैं। भक्तों को सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान समान हैं, लेकिन भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। भक्त आध्यात्मिक शक्ति से भगवान तक पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग जीवन का सार प्रदान करता है। कृष्ण भावनामृत से जीवन सार्थक हो जाता है। अध्याय 10 विभूति योग। भगवान अपने विभूतों के माध्यम से ब्रह्मांड को अस्तित्व देते हैं। प्रकृति और ईश्वर अविभाज्य हैं। भगवान की प्रत्येक भविष्यवाणी विभूति का प्रतिनिधित्व करती है। ईश्वर सृष्टि में उत्कृष्टता दर्शाता है। बताते हैं कि कृष्ण सभी महानता का स्रोत हैं। भगवान की महिमा को जानना ही भक्ति का स्रोत है। प्रत्येक दिव्य वस्तु ईश्वर की उपस्थिति को व्यक्त करती है। उनका कहना है कि भक्तों को भगवान की महिमा का एहसास होना चाहिए। कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति को विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। विभूति ईश्वर की रचना का अभिन्न अंग है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप ईश्वर की समग्रता को व्यक्त करता है। ईश्वर सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियों का प्रदर्शन करता है। अर्जुन डर जाता है और भगवान की महिमा के सामने झुक जाता है। विश्वरूप कर्म के परिणामों को समझने में मदद करता है। ईश्वर का ब्रह्मांडीय स्वरूप सृष्टि में उसकी समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन भगवान के प्रति समर्पण करता है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म युद्ध केवल भाग्य है। विश्वरूप भगवान की शक्ति और महिमा को दर्शाता है। यह दर्शन भक्ति मार्ग में आस्था जगाता है। अध्याय 12 भक्ति योग।
कृष्ण ने कहा कि भक्ति मार्ग से भगवान तक पहुंचना आसान है। भक्तों को भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भगवान सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार करते हैं। भक्ति पूर्वक ध्यान करना ही ईश्वर प्राप्ति का लक्षण है। भक्ति अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक सामान्य है। भक्तों को क्रोध और लोभ जैसे गुणों का त्याग करना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम और चिंता ही भक्ति का स्रोत है। विनम्रता और समान ध्यान भक्ति के मूल सिद्धांत हैं। भक्ति अहंकार को दूर कर शांति प्रदान करती है। भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कहा जाता है कि भगवान हर जीवित प्राणी में क्षेत्रज्ञ के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शरीर शाश्वत नहीं है, बल्कि आत्मा शाश्वत है। उन्होंने शरीर का मोह छोड़कर आत्मा को जानने की सलाह दी। ज्ञान प्राप्त करने से आत्म साक्षात्कार होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना क्षेत्रज्ञ का गुण है। जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सृष्टि में प्रकृति और पुरुष जुड़े हुए हैं। आत्मा के साथ संबंध शारीरिक संबंधों से परे है। ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मार्ग लौकिक उद्देश्य की ओर ले जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण सत्व, रजस और तमस सृष्टि के आधार हैं। सत्व गुण का तात्पर्य ज्ञान और शांति से है। राजस गुण कर्म और आशा को प्रेरित करता है। तमोगुण आलस्य और नीरसता का सूचक है। उनका कहना है कि तीनों गुणों को संतुलन में रखना जरूरी है। सत्व गुण आत्मज्ञान को बढ़ाता है। जो लोग गुणों पर विजय पाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके पास ज्ञान और विनम्रता है, वे गुणी बन जाते हैं। गुणों का अतिक्रमण मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सद्गुण जीवन की समृद्धि में योगदान देते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान अपने सर्वोच्च पद का वर्णन पुरुषोत्तम के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड एक शाश्वत वृक्ष के समान है। आध्यात्मिक मार्ग वृक्ष की जड़ को जानना है। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह बताते हैं कि आत्मा दिव्य है और शरीर अनित्य है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम को जानने से जीवन की दिशा बदल सकती है। ईश्वर के ज्ञान से मनुष्य का अभिमान दूर हो जाता है। भक्ति और धर्म ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। पुरुषोत्तम को जानने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं। दैवी संपदा में सद्गुण, धर्मपरायणता और विनम्रता शामिल है। असुर धन में अहंकार, क्रोध और लोभ शामिल हैं। दैवी संपदा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। असुर धन बंधन का कारण बनता है। गुण हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। दैवी संपदा से जीवन शांतिपूर्ण होता है। आसुर गुण जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। भगवान की शरण लेना दैवी संपदा का मार्ग है। गुणों पर नियंत्रण मन को शांति की ओर ले जाता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग ध्यान 3 प्रकार का होता है। सत्व, रजस, तमस। सत्व ध्यान ईश्वर की ओर ले जाता है। राजस श्राद्ध से कर्म और आर्थिक प्रवृत्ति का विकास होता है। तमसा ध्यान अज्ञान और लोभ का कारण बनता है। भोजन, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। राजस भोजन वासना बढ़ाता है। तामस भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यान हमारे कर्म को प्रभावित करता है। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति मिलती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग तप और त्याग के बीच अंतर स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि कर्म फल की आशा किए बिना कर्म करो। त्याग से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। धर्म का पालन और कर्म करने की सलाह दी। ईश्वर की सेवा मनुष्य का मिशन है। भक्ति, कर्म, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन भगवान के वचनों को स्वीकार करता है। भगवान की महिमा जीवन की दिशा बदल देती है। मुक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण में है। भक्ति और निस्वार्थता जीवन का सार प्रदान करती है। प्रिय दोस्तों,
आपको भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक श्लोक को समझने का प्रयास करें। यह आपको आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का मार्गदर्शक है। भगवत गीता को पढ़कर आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मा द्वारा अनुभव किए गए प्रत्येक संदेश को आत्मसात करें और उसे व्यवहार में लाएं। भगवत गीता से अपना जीवन सार्थक बनाएं। भगवत गीता का पाठ एक बार नहीं बल्कि हमेशा करते रहना चाहिए। हर अर्थ को जानने से जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। अपने मन को साहस, भक्ति और धार्मिकता से भरकर भगवत गीता को जीवन का सार बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और अधिक आध्यात्मिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की फ्री कॉपी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।